उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी सामने नहीं आया, लेकिन पार्टियां ये समझने में जुट गई हैं कि किस सामाजिक समीकरण के सहारे सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। इस बीच अखिलेश यादव के एक बयान ने यूपी की सियासत में नई बहस छेड़ दी। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के पीडीए में पी का मतलब सिर्फ पिछड़ा नहीं है, बल्कि पंडित भी है। और यानी जिस पीडीए फॉर्मूले को समाजवादी पार्टी अब तक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सामाजिक गठजोड़ के तौर पर पेश करती रही, उसमें अब ब्राह्मणों को भी जोड़ने का साफ राजनीतिक संकेत दिखाई दे रहा है। अब सवाल यही है कि अखिलेश यादव अचानक ब्राह्मणों की बात इतनी प्रमुखता से क्यों कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक बयान है या इसके पीछे 2027 के चुनाव की पूरी रणनीति छिपी हुई है? और सबसे दिलचस्प सवाल कि क्या अखिलेश वही रास्ता तलाश रहे हैं जिस रास्ते पर मायावती 2007 में चली थी, यानी ऐसी सोशल इंजीनियरिंग जिसमें किसी एक जाति या समुदाय के भरोसे सत्ता हासिल करने के बजाय अलग अलग सामाजिक समूहों को एक राजनीतिक गठबंधन में जोड़ा जाए। इसको समझने के लिए सबसे पहले 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को समझना होगा। उस समय मायावती की बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से पहचान उस तौर पर मुख्य तौर पर दलित राजनीति की पार्टी के रूप में उनकी हुई थी, खासतौर पर जाटव दलित वोट बीएसपी का मजबूत आधार था। लेकिन मायावती को पता था कि सिर्फ दलित वोट के सहारे 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल करना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने एक बड़ा प्रयोग किया, दलित वोट बैंक के साथ ब्राह्मण और दूसरे स्वर्ण वोटों को जोड़ने का। उन्होंने जिस तरीके से ये एजेंडा चलाया, और यही मायावती का सबसे चर्चित प्लान था, सोशल इंजीनियरिंग मॉडल जिसे कहा जाएगा। 2007 में बीएसपी ने 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और पार्टी की उम्मीदवार सूची में 93 एससी उम्मीदवार, 110 ओबीसी उम्मीदवार और 86 ब्राह्मण उम्मीदवार थे। इसके अलावा कुल 139 उम्मीदवार ऊंची जातियों से थे और मुस्लिम समुदाय को भी 61 टिकट दिए गए थे। यानी मायावती ने उम्मीदवारों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की थी कि बीएसपी सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं है, बल्कि सत्ता में आने के बाद वो अलग अलग सामाजिक समूहों को साथ लेकर चल सकती हैं। मायावती ने इस रणनीति को सिर्फ टिकट वितरण तक सीमित नहीं रखा। जमीन पर ब्राह्मण सम्मेलन हुए, ब्राह्मण नेताओं को पार्टी के प्रमुख भूमिका मिली और एक राजनीतिक संदेश बनाया गया। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, यानी हाथी बीएसपी का चुनाव चिन्ह था। और ब्राह्मणों को यह संदेश दिया गया कि उनका राजनीतिक और सामाजिक सम्मान बीएसपी के साथ सुरक्षित है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि दो ऐसे सामाजिक समूह जिसकी राजनीति और सामाजिक स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देती थी, दलित और ब्राह्मण, एक चुनावी गठजोड़ में दिखाई देने लगे। बीएसपी का पारंपरिक दलित आधार उसके साथ था, जबकि ब्राह्मणों और कुछ अन्य स्वर्ण समूहों के एक हिस्से ने भी बीएसपी का समर्थन किया। साथ ही मुस्लिम और ओबीसी वोटों ने भी पार्टी ने सेंध लगाने की कोशिश की थी और नतीजा सामने आया तो बीएसपी ने 403 में से 206 सीटें जीत ली थी और मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यहीं से यूपी की राजनीति का एक सबसे बड़ा सबक सामने आया। चुनाव सिर्फ अपनी जाति का वोट मजबूत करने से नहीं जीता जाता, बल्कि दूसरे सामाजिक समूहों में भी स्वीकार्यता बनानी पड़ती है। और अब 2012 पर अगर हम आए तो 2007 में मायावती ने जो सामाजिक गठजोड़ बनाया था, 2012 में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने उनके मुकाबले एक अलग सामाजिक समीकरण खड़ा किया था। समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार यादव वोट और मुस्लिम वोट रहा, लेकिन 2012 के चुनाव में पार्टी ने इस आधार को व्यापक बनाने की कोशिश की और संदेश ये था कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादवों की पार्टी नहीं है, इसके साथ दूसरे ओबीसी समूहों, मुसलमानों और कुछ अगड़ी जातियों को भी जोड़ा गया है। इसका चुनावी परिणाम बेहद बड़ा रहा। 2012 में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीती और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बीएसपी 206 सीटों की अपनी पिछली स्थिति से गिरकर 80 सीटों पर आ गई। यानी कि 2007 में मायावती ने जिस तरह अपने मूल सामाजिक आधार से बाहर निकलकर ब्राह्मणों, ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश की थी, उसी तरह 2012 में समाजवादी पार्टी ने भी यादव मुस्लिम आधार को व्यापक सामाजिक गठबंधन में बदलने की कोशिश की। अब वापस आते हैं 2026 पर। अखिलेश यादव का पी का मतलब पंडित कहना और इसी राजनीतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सिर्फ एक शब्द का खेल नहीं है। पीडीए की राजनीति में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पहले से शामिल है। अगर अब उसमें पंडित यानी ब्राह्मण को भी राजनीतिक रूप से जोड़ने का संदेश दिया जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि समाजवादी पार्टी अपने सामाजिक आधार को बड़ा करना चाहती है। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राह्मण सिर्फ एक जातीय समूह नहीं है, बल्कि यूपी की राजनीति में लंबे समय से प्रभावशाली सामाजिक समूह माना जाता है। संख्या के लिहाज से ये सबसे बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन कई विधानसभा सीटों पर उसका प्रभाव स्थानीय समीकरण बदल सकता है।
इसलिए कोई भी पार्टी अगर सत्ता के लिए बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाना चाहती है तो ब्राह्मणों को पूरी तरह नजरअंदाज करना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन अखिलेश की रणनीति को सिर्फ ब्राह्मण वोट पाने की कोशिश समझना अधूरा होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसका पारंपरिक यादव वोट काफी मजबूत है और मुस्लिम वोट का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसके साथ है। लेकिन केवल इन दो समूहों के सहारे पूरे उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल करना मुश्किल है और इसलिए पार्टी को गैर यादव, ओबीसी, दलित, स्वर्णों के कुछ हिस्से तक पहुंच बनानी पड़ेगी और यहीं पर पीडीए का विस्तार बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अखिलेश अगर कहते हैं कि पीडीए में पंडित भी है तो वो मूल रूप से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। ये संदेश खास तौर पर उन ब्राह्मण मतदाताओं के लिए जो राजनीतिक रूप से किसी एक पार्टी के साथ हमेशा के लिए बंधे नहीं माने जा सकते। लेकिन यहाँ यूपी की एक और राजनीतिक कहानी जुड़ती है, ठाकुर बनाम ब्राह्मण की। वो धारणा जिसे अलग अलग राजनीतिक दल और समर्थक समय समय पर चुनावी विमर्श में इस्तेमाल करते हैं। इससे बहुत सावधानी से समझना होगा। यूपी में ब्राह्मण और ठाकुर समुदायों के बीच कोई एक समान पूरे राज्य में चलने वाली राजनीतिक लड़ाई मान लेना सही नहीं होगा। स्थानीय स्तर पर रिश्ते, उम्मीदवार, क्षेत्रीय नेतृत्व, पार्टी संगठन और व्यक्तिगत समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन चुनावी राजनीति में अगर ये धारणा बनाई जाए कि किसी एक समुदाय को सत्ता या संगठन में ज्यादा महत्व मिल सकता है या मिल रहा है तो दूसरा समुदाय खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, तो इस पार्टियां इसी धारणा को वोटों के सामाजिक ध्रुवीकरण में बदलने की कोशिश करती हैं। अखिलेश के ब्राह्मण आउटरीच को इसी संदर्भ में भी देखा जा सकता है। अगर किसी ब्राह्मण मतदाता को ये संदेश दिया जाए कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ यादव मुस्लिम समीकरण तक सीमित नहीं है बल्कि ब्राह्मण भी उसके राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा हैं, तो इससे पार्टी की छवि का विस्तार हो सकता है। और अगर यही संदेश गैर यादव, ओबीसी और दलित समुदायों के बीच में जारी रहे कि पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है तो पीडीए का मतलब एक बड़े सामाजिक गठबंधन में बदल सकता है। लेकिन यहाँ अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि ब्राह्मणों को साथ लाने की जो कोशिश करते हुए दलित और पिछड़ा वोट कहीं उनसे नाराज ना हो जाए। ये संतुलन कैसे बनेगा, इसका जवाब भी हम आपको देते हैं, क्योंकि देखिए मायावती के 2007 मॉडल की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ते हुए अपना दलित आधार नहीं छोड़ा था। और आज अगर अखिलेश यादव ब्राह्मणों की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें ये भरोसा भी बनाए रखना होगा कि पीडीए का मूल ढांचा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कमजोर नहीं हो रहा है। यही कारण है कि 2027 का चुनाव सिर्फ यादव बनाम ब्राह्मण का या ठाकुर बनाम ब्राह्मण की कहानी नहीं हो सकता। असली कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। कौन किस सामाजिक समूह को किस राजनीतिक गठबंधन में जोड़ पाता है। अब सवाल आता है कि मायावती का 2007 मॉडल इतना सफल उस वक्त में आखिर क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने सिर्फ टिकट नहीं बांटे थे बल्कि सामाजिक सम्मान का राजनीतिक संदेश दिया था। ब्राह्मणों को इस संदेश दिया था कि बीएसपी उनके लिए भी जगह बना रही है। दलितों को यह भरोसा दिलाया गया था सत्ता उनके हाथ में है। ओबीसी को प्रतिनिधित्व दिया गया, मुसलमानों को भी टिकट और राजनीतिक जगह दी गई थी। यानी अलग अलग समूहों को यह महसूस कराया गया कि सत्ता में उनकी हिस्सेदारी हो सकती है। यही सोशल इंजीनियरिंग थी। लेकिन 2012 तक तस्वीर बदल गई। बीएसपी का सवर्जन मॉडल वो चुनावी सफलता दोहरा नहीं सका और समाजवादी पार्टी ने 224 सीटों के साथ सत्ता हासिल कर ली। अब 2026 में मायावती खुद भी 2007 के सामाजिक गठबंधन को फिर से याद कर रही हैं। मई 2026 में उन्होंने 2007 की सफलता का हवाला देते हुए सर्व समाज को फिर से मजबूत करने की अपील की थी और ब्राह्मणों और दलितों के बीच पुराने सामाजिक गठजोड़ को दोहराने का संकेत दिया था। यानी दिलचस्प स्थिति है कि एक तरफ मायावती अपने पुराने दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने पीडीए के भीतर पंडित को जगह देने का संदेश दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 2027 में का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष का मुकाबला नहीं रहने वाला है। इसके भीतर एक और बड़ी लड़ाई चल रही है। विपक्ष के भीतर सामाजिक गठबंधन की लड़ाई भी चल रही है। अखिलेश यादव चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा, मुस्लिम और ब्राह्मण का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ आए। मायावती चाहती है कि उनका पुराना दलित आधार वापस मजबूत हो जाए और उनके साथ ब्राह्मण और दूसरे सामाजिक समूह फिर से जुड़े। दूसरी तरफ बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने ओबीसी, गैर यादव, दलित और स्वर्ण सामाजिक गठजोड़ को कैसे बनाए रखती है। और यहीं पर 2027 का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अखिलेश यादव मायावती का 2007 वाला फॉर्मूला दोहरा पाएंगे? जवाब इतना आसान नहीं है। 2007 में मायावती के पास एक मजबूत और अपेक्षाकृत एकजुट दलित वोट बैंक था और आज की राजनीति
राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने जाति और सामाजिक न्याय के मुद्दों के जरिए बीजेपी की मजबूत सामाजिक गठबंधन में सेंध लगाई थी, जिससे साफ हुआ था कि यूपी का जातीय समीकरण स्थिर नहीं है। दूसरी तरफ मतदाता भी अब पहले जैसा सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं करता। उम्मीदवार की छवि, स्थानीय मुद्दे, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, कल्याणकारी योजनाएं, नेतृत्व, सरकार का प्रदर्शन और राष्ट्रीय राजनीति सब मिलकर चुनावी फैसला प्रभावित करते हैं। इसलिए पी से पंडित को सिर्फ ब्राह्मण वोट की राजनीति मानना गलत होगा। ये उससे बड़ा राजनीतिक संकेत है। अखिलेश यादव मूल रूप से ये कह रहे हैं कि पीडीए अब एक बंद सामाजिक फॉर्मूला नहीं बल्कि फैलता हुआ राजनीतिक गठबंधन है। लेकिन असली परीक्षा चुनाव के समय होगी। क्या ब्राह्मण मतदाता इस नए संदेश पर भरोसा करेगा? क्या गैर यादव ओबीसी को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा? और क्या दलित वोट का वो हिस्सा जो बीएसपी से दूर हुआ है एसपी के साथ आएगा? क्या मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा एसपी के साथ बना रहेगा? और क्या सबसे महत्वपूर्ण अलग अलग सामाजिक समूहों के हितों को एक ही राजनीतिक गठबंधन में लंबे समय तक क्या जोड़ा जा सकेगा? और यही 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव की असली कहानी होगी, क्योंकि यूपी में सरकार सिर्फ सबसे बड़े वोट बैंक से नहीं बनती है, बल्कि सरकार तब बनती है जब अलग अलग सामाजिक समूहों को जोड़कर ऐसा गठबंधन बनाया जाए जो 403 सीटों की राजनीति में बहुमत तक पहुंच सके। 2007 में मायावती ने यही किया था। 2012 में अखिलेश यादव ने अलग सामाजिक समीकरण के जरिए यही किया, और 2027 के लिए अखिलेश फिर एक नया सामाजिक विस्तार तलाश रहे हैं। और इस बार उनके पीडीए में पी से सिर्फ पिछड़ा नहीं, पंडित भी है। यही एक शब्द आने वाले यूपी चुनाव की सामाजिक राजनीति की दिशा समझने के लिए बेहद अहम हो सकता है।